और अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां शिक्षित बेरोजगारों की लाइन लगी पड़ी है। प्रदेश ईएसबी परीक्षाओं का आयोजन तो करता है, लेकिन उसका रिजल्ट देना जरूरी नहीं समझता। इसी कारण प्रदेश में युवा पढ़ रहे हैं, परीक्षाएं भी दे रहे हैं, लेकिन इन परीक्षाओं के नतीजे महीनों नहीं सालों से अटके हुए हैं। देखते हैं रिपोर्ट। 6 बाय 10 का कमरा, छोटा सा गैस है, स्टडी टेबल, दीवारों पर नक्शे टंगे हुए हैं। बिजली का बिल ज्यादा न आए इसलिए एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ है। दिन रात अक्षय यहीं बैठकर पढ़ते हैं। अक्षय बीना से भोपाल आए हैं, वनरक्षक भर्ती परीक्षा दी है। अब तक रिजल्ट नहीं आया। पिता हाथ ठेला चलाते हैं, 3 बहनों के इकलौते भाई हैं। 3 से 4 एग्जाम आए थे, तो 3 से 4 एग्जाम तो ले ली उनने, लेकिन अभी तक इन 3 से 4 एग्जाम का एक भी परीक्षा परिणाम नहीं दिया है। और मेरे पापा हाथ ठेला चलाते हैं, वही मुझे खर्चा भिजवाते हैं अभी मैम। इन्हीं गलियों में अर्जुन भी कमरा लेकर रहते हैं। बरसिया से आए हैं, पिता किसान हैं, 2021 से परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अगस्त में कांस्टेबल की परीक्षा दी, लेकिन नतीजों का इंतजार है। लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर के चक्कर लगा कर परेशान है। जितना खर्च घर से मिलता है, उसमें जैसे तैसे काम चल रहा है। कब हुई थी परीक्षाएं? अगस्त में हुई थी। अगस्त में दिया था एग्जाम मैंने। रिजल्ट्स अभी रिजल्ट ही नहीं आया, उसमें तो रिजल्ट ही तो नहीं आ रहा है। रिजल्ट नहीं आ रहा। हाँ। रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो यहाँ किसका इंतजार कर रहे हैं फिर आप? अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं उसका फिर। तो अभी इंतजार ही कर सकते हैं। तो पूछते तो हैं कि घर वाले की अभी कितना क्या है, तो क्या बोलेंगे उनको कि मतलब कि अब क्या बताएं कि उनको कि ऐसा है और रिजल्ट दे नहीं रहे हैं ऐसा। व्यापम ने तीसरे दफे अपना नाम बदला। पिछले साल कुल 15 परीक्षाएं ईएसबी ने कराई। कई के रिजल्ट अभी भी अटके हैं। पुलिस कांस्टेबल के 7090 पद, वनरक्षक के 1772 पद, जेल प्रहरी के 200 से भी ज्यादा पद, जेल अधीक्षक के 33 पद, ग्रुप 1 और 2 के लगभग 2000 पद, ग्रुप 4 के 3047 पद, ग्रुप 5 के 4852 पद, तो वहीं संविदा वर्ग 1 के 8720 पद। पिछली भर्ती पुलिस कांस्टेबल की चेक करें और एसआई की बात करें, मध्य प्रदेश एसआई की बात करें या अन्य भर्तियों की बात करें, पटवारी की बात करें, पिछले 5 साल पहले हुई थी। 2017 में हुई थी, चुनाव को ठीक पहले, और अभी चुनाव के बाद हुई है, लेकिन फिर भी उनका रिजल्ट रोका गया। पटवारी का रिजल्ट आया, लेकिन जब उनको भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो जांच कमेटी बैठाई गई, और आज जांच कमेटी क्या कर रही कुछ किसी को पता नहीं। 1 महीने जिसको रिजल्ट देना था, बताना था, उस पर भी कोई चर्चा नहीं हो पाई है। सरकार का कहना है अच्छे नतीजों के लिए अच्छा समय लग रहा है, वहीं विपक्ष सड़कों पर उतरने की चेतावनी दे रहा है। अब समय तो लग ही जाता है, पर अच्छे परिणाम आएंगे, जल्दी परिणाम आएंगे। और जो परीक्षार्थी है वो कहीं ना कहीं किसी हमारे भी परिवार के हिस्सा होंगे, सदस्य होंगे, परिवार के होंगे, तो उन सब ने परीक्षाएं दिए तो परिणाम अच्छे आएंगे। सरकार सबके हित में काम कर रही है, सबके लिए काम कर रही है, तो उसके परिणाम यथाशीघ्र ठीक हो। कांग्रेस के कहने में वजन का बचा है। कांग्रेस वजनदारी से बात ही नहीं कर रही। कांग्रेस सिर्फ कहती है, करती नहीं है, और करती होती तो फिर ये दशा नहीं होती बेचारों की। इस मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार के पास न कोई विजन है, न कोई नीति है जिससे रोजगार से लगा सकें हम अपने युवाओं को। इसलिए सबसे आसान तरीका निकाला है कि परीक्षाओं के परिणाम मत दीजिए। जब परीक्षाओं के परिणाम नहीं आएंगे तो बच्चों को रोजगार नहीं देना पड़ेगा। इसीलिए आज जनता ने एक लहर बनाई थी कांग्रेस की सरकार की, लेकिन वो जो भी हालात हुए, जिस भी तरह सरकार में बीजेपी आई, अब समय परीक्षाओं के परिणाम घोषित कीजिए। मध्य प्रदेश के युवाओं को भविष्य में बर्बाद नहीं करने देंगे। व्यापम कहें या फिर कहें एमपीईएसबी यानी कि मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, अब ये पता लगाना जरूरी है कि यहाँ पर परीक्षाएं ली जाती हैं या फिर मध्य प्रदेश के युवाओं के सब्र का इम्तिहान लिया जाता है। क्योंकि परीक्षाएं हो रही हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं और युवाओं का भविष्य अंधकार में जाता जा रहा है। जब हमें वनरक्षक या फिर कांस्टेबल नहीं मिलेंगे तो पता नहीं प्रदेश का भविष्य किस तरफ जाएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी।